नमस्कार। एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ा था। इस चैप्टर का आज का हमारा जो टॉपिक है, इस वीडियो का आज का जो टॉपिक है वो है जीवों के गुण। तो जीव है, उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, वे गुण जो जीव को निर्जीवों से अलग करते हैं, उन गुणों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहला जीवों का जो सबसे पहला गुण है वो है सभी जीव वृद्धि करते हैं। यानी जितने भी जीव हैं, चाहे वो एक कोशिकीय हों या फिर बहुकोशिकीय हों, सभी जीवों में वृद्धि होती है। ठीक है। पादप है, उनमें वृद्धि होती है। जंतु है, उनमें वृद्धि होती है। जीवों के आंतरिक और बाह्य जो संरचना है उनमें वृद्धि पाई जाती है। वृद्धि वैसे निर्जीवों में भी होती है, लेकिन उनकी केवल बाह्य संरचना में होती है। ठीक है। तो पहला जीवों का सबसे पहला गुण हो गया, सभी जीव वृद्धि करते हैं। दूसरा गुण है पादपों में वृद्धि। पादपों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। अर्थात पादप है, उनमें पूरे जीवन पर्यंत तक उनमें वृद्धि होती रहती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, या निश्चित आयु तक हम बोल सकते हैं होती है। जंतु है, जब जन्म लेते हैं तब उनके शरीर का आकार छोटा होता है, फिर धीरे धीरे आकार है वो बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन एक निश्चित आयु के बाद उनमें वृद्धि है वो रुक जाती है। जबकि पादपों में इस प्रकार की वृद्धि है वो उनके जीवन पर्यंत, जब तक पादप की मृत्यु नहीं होती तब तक ये होती रहती है। जीवों का तीसरा गुण, सभी जीवों में गति पाई जाती है। सभी जीवों में गति पाई जाती है। गति का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो जितने भी जीव है उनमें गति है वो पाई जाती है। पादपों में भी गति होती है, लेकिन पादप है वो अपने स्थान के इर्द गिर्द गति करते हैं। पादपों की जड़ें हैं वो ज़मीन में नीचे की ओर जाती है और शाखा है वो ज़मीन में ऊपर की ओर जाती है, और सभी जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। जीवों का चौथा गुण, सभी जीवों में श्वसन की क्रिया पाई जाती है। ठीक है। सभी जीवों में श्वसन की क्रिया पाई जाती है। सभी जीव है वो श्वसन करते हैं। जंतु है वो श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर त्यागते हैं, जबकि पादप है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को त्यागते हैं। ठीक है। नंबर 5, सभी जीवों में पोषण की क्रिया पाई जाती है। समस्त जीव है, जितने भी जीव है वो सभी जीव है वो पोषण करते हैं, चाहे एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो। सभी जीवों में पोषण की क्रिया है वो पाई जाती है, और पोषण के आधार पर जीव
दो प्रकार के होते हैं। इस पोषण की क्रिया के आधार पर हम जीवों को दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं स्वपोषी और एक होते हैं विषमपोषी। तो नंबर 1 स्वपोषी और नंबर 2 विषमपोषी। देखिए, स्वपोषी जीव वे जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और विषमपोषी जीव है वो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। नंबर 6 सभी जीवों में उपापचयी क्रिया पाई जाती है। उपापचयी क्रिया का अर्थ होता है जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलना और सरल भोज्य पदार्थों को जटिल भोज्य पदार्थों में बदलना। नंबर 7 सभी जीवों में जनन की क्रिया पाई जाती है। सभी जीवों में जनन की क्रिया पाई जाती है। जनन का अर्थ होता है अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया। तो समस्त जीव है वो अपने ही समान संतति उत्पन्न करने का गुण है वो रखते हैं। नंबर 8 सभी जीवों में संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। ठीक है, सभी जीवों में संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। संवेदनशीलता का अर्थ होता है बाह्य प्राकृतिक जो वातावरण है उसके प्रति व्यवहार करना, उसके प्रति अनुक्रिया करना। पादपों में छुई मुई का पादप है, उसको छूने पर उसकी पत्तियां हैं वो मुरझा जाती है। सूर्यमुखी का जो पुष्प है वो सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाता है। ऐसे ही जंतुओं में ये क्रिया है वो संवेदनशीलता की पाई जाती है। नंबर 9 सभी जीवों में उत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। सभी जीवों में उत्सर्जन की क्रिया, उत्सर्जन का अर्थ होता है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया। तो जितने भी जीव है उन सभी जीवों में उत्सर्जन की क्रिया है वो पाई जाती है। पादप है वो उत्सर्जी पदार्थों को अपने शरीर में ही उत्सर्जित करते हैं अहानिकारक पदार्थ के रूप में। नंबर 10 सभी जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी समस्त जीव है उन समस्त जीवों का शरीर है वो एक मूलभूत इकाई से मिलकर बना होता है। उस मूलभूत इकाई को कोशिका कहा जाता है। समस्त जीव है उनका शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है।